गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सुमन मदेसिया। देखेंगे तो आज मैं भी काम कर रही हूँ स्मार्ट वैल्यू में पिछले 10 साल से, और बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं स्मार्ट वैल्यू में। किसी का 3 साल, किसी का 6 साल कर पा रहे हैं। तो हम भी जब कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बोल रहा था कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। जिससे भी हम सजेशन लेने जाते थे वो हमको यही सजेशन देता था कि अरे हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग मतलब ज़्यादा पैर नहीं फैला सकते हैं। अरे वो लोग अमीर लोग की बातें, मतलब ये सारे चीज़ें वो लोग बोलते थे, राय देते थे कि तुम क्या कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। ये लोग उसी तरीके से बताते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग नेगेटिव करते थे और यही बोलते थे कि आज मेरा औकात नहीं है 15,000, 20,000, 30,000 कमाने का, तो तुम कहाँ से कमा पाओगी, तुम भी नहीं कर सकती हो क्योंकि हम नहीं कर सकते। तो लेकिन स्मार्ट वैल्यू के चाहे जितने भी टॉप अपलाइन है वो सभी लोगों ने एक पॉजिटिव माइंड सेटअप देते थे और वो लोग बोलते थे कि नहीं, कर सकते हो, हम लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और एक मेरे ही सीनियर थे जो इस स्टोरी के माध्यम बताएं और मैं उस स्टोरी के माध्यम से समझी कि नहीं, जब सभी लोग कर सकता है, इतने सारे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। गरीब माइंडसेट्स को अपने माइंड से निकाल के और गरीब लोगों का राय ना लेके हमको मतलब अपने अपलाइन का राय लेना है, जिनकी सोच बहुत बड़ी है, जो हर वक्त पॉजिटिव बताते हैं, समझाते हैं, उनका माइंडसेट लेना है, अमीर वाला माइंडसेट लेना है। तो मेरे सीनियर एक स्टोरी के थ्रू मुझे समझाएं कि जैसे उन्होंने बताया कि एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे चूजे थे जो मुर्गे के बच्चे होते हैं, और उसमें एक चील का भी बच्चा था उस चूजों में, मुर्गे के बच्चों में। तो एक टाइम वो लोग सुबह सुबह खेलने जा रहा था, तो जितने भी चूजे थे वो फुदक रहे थे, तो चील का बच्चा उसमें उड़ना स्टार्ट किया। तो जो चूजे थे वो बोल रहे हैं कि अरे तुम उड़ो मत, क्योंकि हम लोग उड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो ज़मीन पे फुदकने के लिए आए हैं। तो वो भी क्या करता था, ज़मीन पे फुदकना स्टार्ट कर देता था। फिर ऐसे दूसरे दिन फिर से ऐसा हुआ, फिर से वो उड़ना स्टार्ट किया। फिर से वो लोग बोला कि हम कितनी बार बताएं कि हम लोग उड़ने के लिए नहीं आए हैं, ज़मीन पे फुदकने के लिए आए हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो। तो फिर से ऐसे दूसरे दिन भी आए, तो चील आसमान से देख रही थी कि अरे ये तो मेरा बच्चा है, और वो आई, तुरंत उसको अपने ककोचे में पकड़ी और उठा के लेके चली गई दूर आसमान में, और आसमान में ले जाके उसको छोड़ दी, जो चील का बच्चा था। और वो कुछ देर तक गिरा, और जैसे वो गिरा उसको लगा पंख कि हम गिर जाएंगे, अपना पंख निकाला और जैसे उड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर से उसको वही बात याद आ रही थी जो चूजों ने बताया था, मुर्गे के बच्चों ने बताया था कि हम लोग उड़ने के लिए नहीं आए हैं, ज़मीन पे फुदकने के लिए आए। फिर वो तुरंत फिर से गिरने लगा। फिर से वो सोचा कि नहीं, हम फिर से वो अपना पंख फैलाया कि अरे इससे रहा तो हम तो गिर जाएंगे नीचे। फिर से उड़ना की कोशिश किया, फिर से उसके माइंड में वही याद आया कि हम लोग तो ज़मीन पे फुदकने के लिए आए हैं, उड़ने के लिए नहीं, मेरे दोस्त लोग बता रहे थे। फिर से उसने सोचा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे, देखिए हम उड़ सकते। फिर उसने एक बार उड़ा, फिर उड़ सकते हैं, और वो कोशिश किया और इतना कोशिश किया कि वो उड़ने लगा और आसमान में उड़ने लगा। मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ सही माइंडसेट हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि लोहे को पानी में तैराया नहीं जा सकता, लेकिन आज लोहा भी पानी में तैर रहा है। बहुत सारे लोग बोले होंगे कि लोहे को आसमान में उड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत देखेंगे तो आसमान में आज लोहा भी उड़ रहा है, लोग उसमें बैठ भी रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को, उन लोगों को भी बहुत लोगों ने बहुत माइंड सेटअप किया होगा, लेकिन वो लोग कुछ हटके किया। तो उसी तरीके से हम लोग भी
लोगों से हटके कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं कि गरीब से कैसे अमीर बनना है। और इस स्टोरी से ही समझ में आता है कि हम अगर अपने माइंडसेट को बदलें, अपनी सोच को बदलें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आसमान में भी और उड़ सकते हैं, एकदम 100% उड़ सकते हैं। सिर्फ हमको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। हमें उन लोगों का राय लेना है जो अमीर का माइंडसेट देता है, जो बोलता है तुम उड़ सकते, उड़ो, तुम्हारे पास जितना दम है तुम उतना उड़ो, तुम उड़ सकते हो। ना कि हमें उन लोग का माइंडसेट लेना है कि जो बोलते हैं कि हमारा तो कोई औकात ही नहीं है, हम उड़ ही नहीं सकते क्योंकि गरीब थे, गरीब ही हैं, गरीब मरेंगे। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि गरीब होना, बहुत गरीब घर में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर जाना ये बहुत अपराध है। और वो लोग बताते हैं कि तुम गरीब हो तभी तो अमीर बनोगे, तो कुछ नया करोगे। तो हमें उन लोगों से सीखने की ज़रूरत है। और उन लोगों से आप देखेंगे तो वो सीख हमें कौन दे सकता है? हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर। तो उनके कांटेक्ट में रहना, उनके बातों को सुनना है, मानना है और अच्छे से काम करना है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ में। और आप भी कर सकते हैं। आप खुद देखिए, अब मैंने भी देखा कि जब यहाँ पे इतने सारे सीनियर लोग गरीब से होके, मिडिल क्लास घर से होके और आज BMW से चल पा रहे हैं, आज 3 करोड़ का घर में रह पा रहे हैं, आज बहुत ऊंचाई पे चले गए हैं, तो हम भी जा सकते हैं। बस हमें एक सही सोच और सही माइंडसेट के साथ में काम करना होगा। बस एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में एक सही गोल, एक सही माइंडसेट और जो आपको ये बताए कि आप उड़ सकते हो, आप उन्हीं का सलाह लीजिए, ना कि उनका सलाह लीजिए कि ना वो बोलेंगे ना तो हम उड़ेंगे, ना तुम्हें उड़ने देंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और एकदम तरक्की करिए, आगे बढ़िए, इस मॉड्यूल हम लोग के साथ है।